माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो प्रश्न के उत्तर में मुझे प्रपत्र अ और प्रपत्र ब जो मिला है, आप देख लीजिए। प्रपत्र अ में जो कुल संख्या इन्होंने बताई है, जो प्रथम किस्त महतारी वंदन योजना के प्रथम किस्त मिलने के बाद कितने लोगों को अब नहीं मिल रहा है, तो उसकी संख्या निकल के आ रही है 1,55,655 हितग्राही जिनको आज नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जिनको हितग्राहियों को काटा गया है वो प्रपत्र ब में है और उसका कुल योग मिल रहा है अध्यक्ष महोदय 54,100। तो ये दोनों आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। एक तो जो अभी तक जितने हितग्राही हैं वो जो प्रथम किस्त मिलने के बाद आज के दिन में एक्टिव हैं, उनकी संख्या को अगर आप माइनस करोगे तो 1,55,655 हितग्राही हो रहे हैं। और जो काटे गए हैं उनकी संख्या सिर्फ 55,000 बता रहे हैं माननीय मंत्री जी। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका कौन सा आंकड़ा सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, महतारी वंदन योजना के विषय में जो जानकारी चाहिए थी, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब में पूरी जानकारी दी गई है। रही बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़ा है ये ऐसे आंकड़े हैं जिसमें 1,55,655 की जो बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे महिलाएं हैं या हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, कुछ मृत हुए हैं, कुछ अपात्र हो गए हैं, तो इसलिए उसकी आंकड़ा में अंतर दिख रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए इसको प्रपत्र ब को, इसमें सारे क्राइटेरिया के आधार पर काटे गए महिलाओं का संख्या दिया गया है। पहले दिया गया है 2 या 2 से अधिक आवेदन होने के कारण निरस्त लोगों की संख्या, अपात्र की शर्त के अनुसार शासकीय सेवक अथवा उनके परिजन के प्रकरण, आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होना, आवेदक अविवाहित होने के संबंध में, आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण, आयकर दाता होने के कारण, योजना के मापदंड के अनुसार पात्र न होने के कारण, और प्रथम किस्त के उपरांत अपात्र। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है मंत्री, जो अपात्र हो सकते हैं। आपने सारे अपात्र की जो डेफिनेशन है, आपके जो महतारी वंदन में जो आपने क्राइटेरिया रखा है, वो सारा आपने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इसके बाद जो 1 लाख और जो लोग, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है महिलाओं को, वो कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट बात है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो प्रथम भुगतान के बाद अपात्र हुए हैं, इसमें पूरी अपात्र हुए हितग्राहियों का कारण भी बता दिया गया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक या अपात्र होने का शासकीय सेवक या 21 वर्ष से कम या अविवाहित या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नहीं है या आयकर दाता होने के कारण या फिर योजना के मापदंड के अनुसार नहीं आ रहे हैं। प्रपत्र ब में यही दिखाया गया है। जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ऐसे हितग्राही हैं जो ई-केवाईसी की वजह से उनका रोका गया है, अपात्र नहीं है, ई-केवाईसी की वजह से उनको रोका गया है। जैसे ई-केवाईसी होता है उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न। तो कुल मिला के ये है कि ई-केवाईसी के कारण 1 लाख लोगों का, 1 लाख महिलाओं का आज महतारी वंदन योजना रोका गया है। ठीक है, आपने उत्तर में दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में देखिए मेरा बहुत ही स्पष्ट प्रश्न था कि ई-केवाईसी के कारण कितने लोगों का अपात्र किया गया है। इन्होंने कहा जी नहीं, एक भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ई-केवाईसी के कारण आप 1 लाख महिलाओं को रोक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपात्र होना और रोकना ये अलग अलग चीज हो जाती है। अपात्र तो हम इसे कहेंगे जो मापदंड में नहीं आते। अच्छा, आपका आखिरी दिन क्या है ई-केवाईसी कराने का? लास्ट डे आपने क्या रखा है? लास्ट डेट 30 जुलाई। 30 जून को। 30 जून आज की स्थिति में आपने ई-केवाईसी 30 जून नहीं, 30 जुलाई। 30 जुलाई हो गया। 30 जून था, लेकिन उसको बढ़ा के 30 जुलाई किए हैं।
एक महीना और बढ़ाया। क्योंकि ई-केवाईसी नहीं हो पाया था। चलिए इसलिए ठीक है, आप ये बताइए आज की स्थिति में ई-केवाईसी के कारण आप कितना प्रतिशत आपका महातारी वंदन रोका है आपने प्रदेश में? माननीय अध्यक्ष महोदय, ई-केवाईसी के कारण जो रुका हुआ है 0.2%, 0.25%। वो कितना हुआ? 0.25%। 0.25% कितना होता है माननीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आंकड़ा लगा सकते हैं। जब माननीय सदस्य कह ही रहे हैं कि 1,66,000 लोग बचे हुए हैं, तो आंकड़े में वही आ जाते हैं। 0.25। अभी कुछ दिन पहले फिर 9-10 लोग हितग्राही ई-केवाईसी हो चुका है, तो परसेंटेज धीरे धीरे करके घट रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मई का आंकड़ा है, मैं मई का आंकड़ा दिखाता हूं, जून का नहीं। ये तो आज की स्थिति बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं मई का आंकड़ा दिखाता हूं। मई के आंकड़े के अनुसार अध्यक्ष महोदय, जिले में रायगढ़ में करीब 1014, बालोद में 449, बलौदा बाजार में 1253, इस तरह से आप जाएंगे तो टोटल 37,000 लोगों का ई-केवाईसी मई में बचा हुआ था। और ये 1 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि 1 लाख का आंकड़ा कहां से आया आपके पास? मई में आपके विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 37,000 केवाईसी बचा है मई के महीने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय विधायक अपने जिले की बात करेंगे, 1-2 जिले की बात करेंगे, और उसमें हम इतना बड़ा आंकड़ा देंगे तो कहां से संभव हो पाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय? अच्छा, आप 0.25 70 लाख में करेंगे तो कितना होता है वो? 17,000। 2% बचा हुआ है। 0.25 बोले ना आप? 2%। 2%? जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 0.25 बोल रहे हैं कि 2% बोल रहे हैं? 2% में 2%। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इनके अधिकारी जो जवाब दे रहे हैं मई के महीने में वो 37,000 के आसपास है। और पहले जो इन्होंने कहा था 0.25 वो सही है, क्योंकि आज के दिन में 0.25% ही महिलाएं ई-केवाईसी के लिए बचे हुए हैं। तो ये इतने सारे महिलाओं को इन्होंने काटा है, वो क्यों रोका हुआ है अब तक, ये बता दें। 1,17,000 आपने ई-केवाईसी कारण पेंडिंग रखा, मान गया उसको, लेकिन उसके अलावा जो 17,000 छोड़कर 1 लाख जो बच रहा है वो कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लाभान्वित कितने लोगों को किया है? प्रथम किस्त में जून के डेट पे कितने लोगों को हमने दिया है? आप पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे, बहुत सारी जानकारी है, तो आप उनको जो प्रश्न किए हैं वो पूरी जानकारी शीघ्र उपलब्ध करा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको उपलब्ध करा देंगे। आप अगला प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न में आ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न है। ये 2% बोल रहे हैं, उसके हिसाब से 1,40,000 हो जाएगा, जो कि उनका आंकड़ा मैच नहीं हो रहा है। अगर 0.25 कह रहे हैं तो 17,000 हो जाएगा, तब भी मैच नहीं हो रहा है। और 1 लाख महिलाओं को इन्होंने काट दिया है, इनके ही आंकड़े हैं। इनके अधिकारी बोल रहे हैं कि 36,000 है मई के महीने में जो पेंडिंग है, और यहाँ पे जवाब अलग आ रहा है अध्यक्ष महोदय। तो कम से कम ये आप भले टाइम ले लीजिए, मैं रुक जाऊंगा उसके लिए, लेकिन सही आंकड़ा एक बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, काटने वाला कोई विषय ही नहीं है। अरे आपने जब रुका हुआ है, अपात्र हुए नहीं है, जब ई-केवाईसी होगा, सत्यापन होगा, है नहीं है, उसके बाद तो हम ये नहीं कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम काट दे रहे हैं। महोदय, फिर शुरू जब में कैसे दिया ई-केवाईसी गया? होगा, जब पात्र नहीं था संपूर्ण हो तो उस समय जाएगा, चुनाव जीतने जितने के लिए महीने दिया के गया। पैसे नहीं दिए रहेंगे उतने महीने के पैसे उनके खाते में दे दिए मैं जाएंगे। बात कर रहा हूँ, कोई बना नहीं कर रहा हूँ। आपने ही कहा है कि अभी एक्टिव है 68,54,003, और पहले जो आपने पहली किस्त दी थी उसमें 70,09,668, दोनों को अगर अंतर करेंगे तो 1,54,000 हो रहा है, तो 1,55,000। इसी अंतर की बात कर रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष, 1 लाख लोगों को इस बीच में एक सेकंड इसमें से 55,000 लोगों को आपने काट दिया। ये 1 लाख लोग कौन है? आप कह रहे हैं ई-केवाईसी पेंडिंग कारण 1 लाख लोग नहीं आए हैं, लेकिन वो आपका आंकड़ा मिसमैच हो रहा है। आप उसको दिखवा लीजिए, फिर आंकड़े दिखवा लीजिए, थोड़ा बहुत
अंतर आ सकता है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्पष्ट कर दूं, ये वो लोग हैं जो मृत हुए हैं। 1,23,700 के आसपास ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने लोग? 1 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या पूछूं इसमें बताइए। चलिए, आप। अनिला 1,23,000। नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, दो साल के अंदर में 1 लाख महिलाएं मृत हो गई हैं। क्या पूछूं भी इसमें अध्यक्ष महोदय? आप इसको फिर से दिखवा लें, मैं अगला प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि प्रथम किस्त के उपरांत जो काटे गए हितग्राहियों की संख्या है 27,050। इसमें उन्होंने कारण नहीं बताया, सिर्फ इतना लिखा है कि प्रथम किस्त के उपरांत अपात्र। तो वो 27,050 लोग किस कारण से कटे हैं वो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र ब में स्पष्ट है कि कारण किस वजह से कटे हुए हैं, वो लिखाया हुआ है। अरे आपने लिखा है मैडम, प्रथम भुगतान के उपरांत कुल अपात्र किए गए हितग्राहियों की संख्या 27,050। मैं जानना चाहता हूं कि प्रथम किस्त के उपरांत ऐसा क्या हुआ कि ये अपात्र हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है, अल्प समय में महतारी वंदन योजना का फॉर्म भराया गया था। इस बीच में 2 या 2 से अधिक फॉर्म भी आए, उसके वजह से भी अपात्र हुए। कुछ शासकीय सेवक भी भर दिए थे प्रथम भुगतान के बाद, वो भी अपात्र हुए। 21 वर्ष से कम वाले भी आंकड़ा दिया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके वजह से ये कम हुए हैं। ठीक। अरे कारण क्या है तो बता दीजिए, आप बता ही नहीं रहे हैं। कारण तो इसमें स्पष्ट है ना। क्या कारण है? कारण क्या है अध्यक्ष महोदय, आप ही बता दीजिए। अगर इसमें यह लिखा है प्रथम किस्त के उपरांत अपात्र होने के कारण, अभी अपात्र कारण बता दीजिए मेरे को, यही तो पूछ रहा हूं भाई। कुछ तो कारण होगा, वो हो सकता है छत्तीसगढ़ का निवासी ना हो सकता है आयकर दाता हो, कुछ तो होगा, वो बता दीजिए। कारण उपलब्ध करा देंगे। चलिए भेड़िया जी, ठीक अध्यक्ष महोदय, 5 प्रश्न हो गए। अरे अध्यक्ष महोदय, तो एक का भी उत्तर आया क्या बता दीजिए। आप ही बता दीजिए, एक का भी उत्तर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कारण कराएंगे। लिखा हुआ है, मैं क्या कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार वही कारण बता रही हूँ। आप बता दीजिए ना, हम सुनना चाह रहे हैं आपसे। सुनना चाहते हैं? जी जी। माननीय विधायक अगर बैठ जाएं तो फिर मैं सुना दूं। क्या उत्तर दे रही हैं? हाँ, उत्तर मैं दे रही हूँ। अब सुनना ही चाहते हैं तो फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपात्र किए गए हैं उनके कारण भी दिए गए हैं, और अपात्र हुए हितग्राहियों का कारणवार वितरण भी है प्रपत्र ब में। 2 या 2 से अधिक आवेदन वाले हैं 15,000। मैडम आप समझ नहीं रही हैं प्रश्न को, एक सेकंड सुन लीजिए। मैं अध्यक्ष जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस प्रपत्र में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कारण दिए हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समझ नहीं। दुर्भाग्य ये है। अरे अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर संचालन हो रहा है। आपके और आपके बीच अंतर इतना ही मैं है। अक्षम हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं मंत्री जी को, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रथम जो उन्होंने खाने पे लिखा है 2024 प्रथम भुगतान के उपरांत कुल अपात्र किए गए हितग्राहियों की संख्या वही 27,050। तो उसका कारण बता दीजिए कि अपात्र का कारण क्या है। तो उसी का, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी का तो कारण है, अपात्र होने के कारण इसमें तो लिखा हुआ है। क्या है? अब वही तो कारण है। बताइए। चलिए ठीक है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, और क्या पूछोगे? एक आखिरी लास्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो दादी से पढ़वा लीजिए। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक बार देख ले यार। दादी पढ़ेंगे ना, ये नहीं बोलूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, चलिए, माननीय मंत्री जी जवाब भी दे रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। महिला मन के बीच में तावा छत्तीसगढ़ के महिला मन बहरी मुठिया मारियो बन। साहब कुमार जी ने, उमेश जी आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट आखिरी प्रश्न, एकदम आखिरी, छोटा प्रश्न कर ये लीजिए। एकदम आखिरी, ये तो जानेंगे ही वो, उसमें कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से महतारी वंदन योजना चालू हुआ है तब से पोर्टल चालू है, ये पोर्टल बंद है। मार्च 2024 के बाद ये पोर्टल खुला नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा, ये पोर्टल कब खुलेंगे
और जो नए शादीशुदा महिलाएं हैं उनका नाम कब जोड़ेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है कि सरकार आते ही 2 महीने में महतारी वंदन योजना का प्रारंभ कर दिया गया, वरना घोषणा उधर भी किया गया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। हमने, हमारी सरकार ने जो घोषणा किया था वो पूरा करके दिखाया। और ये चिंता ना किया जाए कि पोर्टल कब खुलेगा, उसके लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार। माननीय अध्यक्ष, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं के साथ अन्याय करना बंद करो। हरियाली महिलाओं के साथ अन्याय करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। 5 साल में नहीं दे पाए आप लोग। आज पूरा रुक जाइए 505 रुपए नहीं दे पाए, आज आज दिन भर 1000 की बात करते हैं। आप हर विषय पे चर्चा कर सकते हैं। आज का दिन काफी उपयोगी रहेगा आपके लिए, इसलिए इस विषय में जो जवाब आ गया है आपकी संतुष्टि हो गई है। वो डिसाइड करेंगे अध्यक्ष? नहीं, वो प्रश्न डिसाइड वो प्रश्न आपको करना है। अब मैं इस सदन में मैं किसी से डिक्टेशन लूंगा क्या कि मुझे क्या प्रश्न पूछना चाहिए? नहीं, प्रश्न आप करिए, आपको जो करना है। वो ऐसा बोल रही है, नहीं बोल अगर ऐसा आएगा चलिए, कि आप बैठिए। क्या प्रश्न पूछेंगे तो ये तो गलत है ठीक, अध्यक्ष आप महोदय। बैठिए, हो गया।